अमेरिकन देसी में आपका स्वागत है। शिवा और मैं आज जो है मॉल आए हैं यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे की सेल्स देखने के लिए। Okay friends, so we have laid this bread which is comprised of cranberry orange relish, sweet potato casserole, mashed potatoes, Brussels sprouts, green bean casserole, and tandoori chicken. So happy Thanksgiving to everybody in America, since we Americans celebrate Thanksgiving for a reason, and America is the reason of the season. So God bless you all, stay safe, enjoy yourself with families, and we are having dinner with our family. And the reason we don't eat turkey and eat chicken, it's just, a way of saying thanks to God, The people that ate turkey at first, was because they only found turkey and we don't like the taste of turkey. Following tradition is one thing, but flavor is another. So we like to tend to chicken more. So God bless you all. So अमेरिकन देसी के व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट नोएल, अपनी वाइफ शीबा के साथ। आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वीडियो थी जिसमें आपने देखे भी खाने, ये हमारे घर की वीडियो है जिसपे हमने अपने घर के सेलिब्रेशन के लिए कुछ चीज़ें बनाई। पर अब आपको लेके चलते हैं एक पार्टी में। हमारे फ्रेंड्स हैं सिस्टर नायला और ब्रदर एडगर, उनके घर, जहाँ पे डबल सेलिब्रेशन है, क्योंकि वहाँ पे थैंक्सगिविंग की सेलिब्रेशन भी और साथ में उनकी बेटी किरण, उनकी एंगेजमेंट सेरेमनी भी हो रही है। तो चलें, लेट्स गो देयर। चिकन मिले। हाँ जी, आज थैंक्सगिविंग की सेलिब्रेशन है और यहाँ पे हम हैं एडगर भाई के घर पे। सो एडगर भाई, आज थैंक्सगिविंग का क्या पैगाम है आपका? आज तो डबल सेलिब्रेशन है, राइट? किरण की एंगेजमेंट भी एक, रोका भी एक तरीके से। तो बताएं आप, आपका लोगों को क्या पैगाम है? पैगाम यही है कि आज हम खुदा का बहुत शुक्र कर रहे हैं। हाँ जी, कि जब जीसस इज इन आवर लाइफ, राइट, दैट्स व्हाट वी आर। और इसके अलावा सारी फैमिली, ऑल द फैमिलीज गैदर्ड हियर एंड वी आर वेरी थैंकफुल। ओके, ऑलराइट, लेट्स कैप्चर द फूड अ लिटिल। ये क्रैनबेरी सॉस है, मैश पोटैटोज, turkey meatballs, some dinner roll sandwiches, ये है macaroni and cheese, hash browns, pumpkin casserole, green bean casserole, और ये हैं हमारे नदीम भाई। नदीम भाई, थैंक्सगिविंग तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? मेरा मैसेज क्या है कि खुदा इतने मुश्किल हालात में कोरोना के होने के बावजूद हर रोज़ खुदा ने हमें सेफ रखा है, राइट, और हर रोज़ खुदा हमें हर तरह की बरकत दे रहा है, राइट। तो हमें हर वक्त, ना सिर्फ साल में एक दिन, बल्कि हर दिन ही हमारा हर दिन थैंक्सगिविंग होनी चाहिए, राइट? और आज आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या करने आए हैं, क्या हो रहा है? मैं यहाँ पे कलेक्टर के घर में आज सारे गेट टुगेदर हैं, और उसके बाद यही है कि घर जाएंगे और घर से बाद जॉब पे जाएंगे, खुदा का शुक्र करेंगे। ओके,
चलिए दोस्तों, ये थी पार्टी और खाना पीना, और अब आपको लेके चलते हैं ब्लैक फ्राइडे शॉपिंग पे जो 4 दिनों तक चलती है, थैंक्सगिविंग के अगले दिन फ्राइडे से लेके मंडे तक। सो लेट्स गो। तो अमेरिकन देसी में आपका स्वागत है। शिवा और मैं आज जो है मॉल आए हैं यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे की सेल्स देखने के लिए, थैंक्सगिविंग के अगले दिन। थैंक्सगिविंग की वीडियो होपफुली आपको पसंद आई होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज काफ़ी गहमा गहमी है मॉल के अंदर, है ना। ये बड़ा ज़बरदस्त स्टोर है टैलबॉट, यहाँ पर भी काफ़ी सेल्स चल रही हैं। साथ में मेसीज़ है, और आप देख रहे हैं हॉलीडेज़ के लिए, क्रिसमस के सीज़न के लिए जो है काफ़ी सज धज गया है मॉल। और हम भी इंजॉय कर रहे हैं, कुछ विंडो शॉपिंग करेंगे, कुछ रियल शॉपिंग करेंगे, और आपको साथ साथ दिखाते हैं कि हजूम किस तरह का लोग किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। फ्रेंड्स, अमेरिकन देसी पे आपका स्वागत है। आज 2021 का ब्लैक फ्राइडे की यहाँ पे सेल चल रही है, थैंक्सगिविंग के अगले दिन। तो छोटा सी आपके साथ मैं डिटेल शेयर करना चाहूँगा, जिससे कुछ लोगों को नहीं पता कि ब्लैक फ्राइडे का बैकग्राउंड क्या है। इसके बारे में मैंने खुद भी स्टडी की, ऑब्वियसली मैं फुल इल्म नहीं हूँ। सो इसके बारे में कुछ लोगों के तासुरात हैं कि सितंबर 24 को 1869 में ऐसा हुआ कि वॉल स्ट्रीट के 2 फाइनेंसियर्स जो बेसिकली मार्केट में काफ़ी पैसा स्पेंड करते थे, जे गोल्ड और जिम फिस्क, इन दोनों ने मार्केट से बहुत ज़्यादा जो है खास तौर पे मुल्क की मार्केट का जो गोल्ड है वो उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर दिया, इसलिए ताकि वो उसको बाद में जो है ना महंगे दामों में बेच सकें। इस टाइम गोल्ड की कीमत इतनी ज़्यादा महंगी नहीं थी, सो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है गोल्ड से ख़रीदना शुरू कर दिया, और इतना उन्होंने गोल्ड खरीदा कि मार्केट क्रैश कर गई। तो वो एक रिसेशन का टाइम इस तरह का चला कि काफ़ी टाइम तक, कुछ सालों तक जो है ना लोग स्टैंड अप नहीं हो पाए। और उस दौर में मानना ये था कि बुक्स में जो लोग बुक कीपिंग करते हैं बिजनेसेस की, उसमें क्या होता था कि लोग जब अपने लॉसेस लिखते थे वो रेड में लिखते थे, रेड इंक में, ठीक है, और अपने प्रॉफिट्स जो हैं वो ब्लैक इंक में लिखते थे, ठीक है। तो उस टाइम फ्राइडे का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि फ्राइडे वाले दिन जो है वो कोई इस तरह की शॉपिंग होगी या कुछ इस तरीके से लोग करेंगे। लेकिन ऐसा था कि लेटर इन 1960s आई बिलीव ऐसा हुआ कि फिलाडेल्फिया में ये एक रिवाज था कि लोग जो है ना वहाँ पे गेम भी होती थी, जिस तरह बेसबॉल होती है और फुटबॉल जिससे कहते हैं, जैसे यूरोप में रग्बी कहते हैं, वो गेम यहाँ पे बहुत मशहूर है। तो वो खेलते थे लोग
तो पुलिस जो है वो बहुत तंग थी लोगों से, क्योंकि इत्तेफाक ऐसा था कि सैटरडे के दिन उन सालों में 60s में बहुत ज़्यादा जो है सेल लगती होती थी, क्योंकि हॉलीडेज़ करीब होते थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो चोरियां करते होते थे स्टोर में, क्योंकि पुलिस जो बिज़ी होती थी गेम की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने जो ना इस तरह के इकदाम किए कि सेल्स इनक्रेज की लोगों को, स्टोर्स को, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल्स जो हैं वो दें, ताकि लोग जो हैं वो सस्ते दामों में चीज़ें ले सकें और चोरी ना करें महंगे महंगे ब्रांड्स की चीज़ें स्टोर्स की। और इसको इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि ये कन्वीनियंट होगा कि पुलिस वाले भी जाके जो है ना, वो कॉप्स जो है वो भी जाके गेम देख सकें और इतना ज़्यादा जो है नुकसान ना हो बिजनेसेस का। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं कि थैंक्स गिविंग तो थर्सडे को आता ही है, तो हम उसी के अगले दिन जो है फ्राइडे का जो दिन होता है उसको कर देते हैं, क्योंकि कंपनीज प्रॉफिट में जाती थी उस दिन, क्योंकि सेल तो होती थी, लेकिन जब आपकी सेल ज़्यादा हो तो आपकी इन्फ्लेशन की वजह से जो है ना बिज़नेस की आपकी प्रॉफिट मार्जिन जो है ना आपका बढ़ जाता है, इसकी वजह से आप सेल्स बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से करना शुरू किया और एज अ रिज़ल्ट जो है बिजनेस ने बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट कमाया। ठीक है, और उसको ब्लैक फ्राइडे उन्होंने कहना शुरू कर दिया इस तरीके से। और ये भी आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी जो सेल्स हैं यहाँ पे अमेरिका में 4 दिन तक लंबी हो जाती हैं, जिनको उन्होंने फिर 4 दिनों में आगे राइज कर दिया, जो कि मंडे तक चलती हैं, फ्राइडे से लेके मंडे तक, जिसको साइबर मंडे भी वस्ती दुनिया में, खासतौर पर अमेरिका में कहा जाता है। जो ऑनलाइन सेल्स होती हैं, खासकर साइबर से मिलते इंटरनेट होता है, इंटरनेट बेस्ड सेल्स शॉपिंग वेबसाइट्स पे, अमेज़ॉन पे, मेसीज़ और बहुत सारे जो इस तरह के रिटेलर्स हैं, तो वो मंडे तक जो है लोगों के लिए एक्सटेंड करते हैं सेल्स, ताकि लोग जो है इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो बाकी बातें आपसे होंगी भी अगली वीडियो में, ये आप देखते हैं, आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे लोग किसी से शॉप करते हैं, किसी से एंजॉय करते हैं जाने। यहाँ पे मामा मेरी देख रही हैं एस्टे लॉडर की चीज़ें, इन्हें बहुत पसंद है, क्योंकि इनके भाई जब दुबई में रहते थे वो इनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेके आते थे। तो इनका मेकअप की चीज़ें हैं, परफ्यूम्स भी हैं और काफ़ी किस्म की चीज़ें हैं। ये मेसीज़ के अंदर है बाय द वे। अच्छा, तो फ्रेंड्स शीबा के जो हैं परफ्यूम्स यहाँ पे बड़े पसंद हैं इनको। बताएं कौन कौन से हैं भाई शीबा के फेवरेट? कोच है और मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है जिमी चू के, राइट, और मॉडर्न म्यूज, ओ या, और शनैल भी है ना आपके पास? शनैल का कौन सा वाला है? शनैल का शनैल 5, राइट, ये क्लोई है यहाँ पे, ये गुची के हैं, वर्साचे ब्राइट क्रिस्टल, राइट। हाँ, वो बहुत ही ज़बरदस्त है वाकई में, बहुत अच्छा है। मामा भी अभी ट्राई कर रही हैं, देख रही हैं इनको कौन सा पसंद आता है, क्या होता है क्या नहीं। तो आज जो है सेल्स अच्छी खासी हैं, आमतौर पर फ्रेगरेंसेस पे नहीं होती हैं, लेकिन इत्तेफाक से आज कुछ अच्छी डिसेंट सेल्स नज़र आ रही हैं परफ्यूम्स पे भी। मैं भी परफ्यूम्स का शौकीन हूँ, क्योंकि बोलेगा कि कोई मर्द परफ्यूम का क्यों शौकीन है, इसके लिए मुझे एक एजुकेशनल वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि परफ्यूम्स जो हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं, EDTs जो होते हैं वो वाटर बेस्ड होते हैं। तो जितने भी इवन जेंट्स के परफ्यूम्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और बड़ी उनकी डिफ्यूजन बहुत अच्छी होती है और बहुत ज़बरदस्त होता है। फिर आपने भी क्या लिया है? मैंने बहुत सारे ब्रोचेस लिए हैं, ज्वेलरी अपने लिए ली है, और वर्साचे क्रिस्टल, वर्साचे क्रिस्टल लिए। ठीक है, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं चेकआउट का। परफ्यूम्स देख सकते हैं भरमार लगी हुई है यहाँ पे जी। आज थैंक्सगिविंग का तीसरा दिन है और कॉस्को में आपका स्वागत है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बड़ी ज़ोर शोर से शॉपिंग हो रही है, कभी भी डील्स लगी हुई हैं, सेल चल रही है। और मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आया हूँ, तो कुछ हमने भी चीज़ें ली हैं घर की एसेंशियल्स, और बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी है, लोग चीज़ें वगैरह बाय कर रहे हैं।
क्योंकि कुछ स्पेशल डील्स लगी होती हैं कुछ चीज़ों पे, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे रहती हैं, टेलीविज़न बाय करना है, कंप्यूटर्स बाय करने हैं, इस टाइप की चीज़ों पे। तो आपको दिखाना चाहता था मैं, और भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा आपको ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ब्लैक फ्राइडे के सेल्स पे यहाँ पे क्या कुछ होता है। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, अमेरिकन देसी की ब्लैक फ्राइडे और थैंक्स गिविंग की जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। क्रिसमस सीज़न अब शुरू हो चला है यहाँ पे, और हम आपसे आगे भी बहुत सी वीडियोस नए साल से पहले शेयर करने को हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू। सी यू सून।